स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें हमें कहा गया है कि कैलकुलेट करें केसी यानी कि क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, यानी कि एक ऐसे रिएक्शन के लिए जो कि दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता हो। ठीक है, फॉरवर्ड भी जाता हो और बैकवर्ड भी जाता हो। ठीक है, तो वो रिवर्सिबल हुआ यानी रिवर्स कर सकता है। और हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि उसने कहा है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें N2O गैस जो है वो रिवर्सिबली जो है, हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दे रही है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि उसको कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है किसकी, N2O की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम केसी फाइंड करें। अब केसी क्या होता है, केसी हमें पता है कि रेशो होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, रेशो होती है। किस तरह की रेशो होती है, हम देख लेते हैं कि अगर हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो क्या होती है, हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट, यानी कि हम कहते हैं N2, ठीक है, और इंटू O2, इनकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट एक ही है तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज और देखनी है, वो ये कि ये इक्वेशन बैलेंस करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन बैलेंस्ड है। इक्वेशन में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अगर यहाँ पर 2 लगाते हैं तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अगर हम इनके लिहाज से देखें तो हर प्रोडक्ट, हर कंसंट्रेशन को रेज टू द पावर इनका कोफिशिएंट करने, यानी कि जो इनके मोल्स हैं, जो कि जो अमाउंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, मोल क्या होती है, अमाउंट होती है। ठीक है, जब हम छोटे छोटे यूनिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं N2O के साथ 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर N2O के साथ 2 लगा देंगे होल ट्वाइस। ठीक है, इसी तरह N2 के साथ जो है वो भी 2 लगा हुआ है, तो ये भी रेज टू द पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रेशो होती है इसको हम कहते हैं केसी। ठीक है, तो ये फाइंड करनी है। अब हमने जो है वो केसी तो डिराइव कर लिया, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से, इसकी डेफिनेशन क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव मोल्स, या हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है कि कितने मोल्स जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम मौजूद हैं, यानी कि जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसके अंदर कितने मोल्स किसी चीज के मौजूद हैं, वो क्या होती है, वो होती है कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमने ये भी कह दिया कि जो ये हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ने क्या शो कर रहे हैं, ये कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि वैल्यूज लिख देते हैं। वैल्यूज लिखेंगे हम, वैल्यूज क्या है हमारे पास वैल्यूज N2 की क्या है कंसंट्रेशन, N2 की कंसंट्रेशन हम यहाँ से देख लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं, ये हमारे पास N2 की कंसंट्रेशन है। ठीक है, N2 की कंसंट्रेशन है, तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा 3.9। ठीक है, 90 है तो 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा, इसको हम कहते हैं कि ये, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हो रही है क्या चीज, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की ये दी हुई है हमें। ठीक है, और ये क्या है, ये किसकी है, O2 की, हम यहाँ पर ये लिख देंगे 1.95। ठीक है, और इसके साथ कोई स्क्वायर कुछ नहीं है तो ये हम जो है वो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई, वो किस वजह से लगाई है, क्योंकि अब तो हम कंसंट्रेशन को, हमने डायरेक्ट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर दिया ना। ठीक है, यानी कि हम कंसंट्रेशन की वैल्यूज लिख रहे हैं, इसलिए अब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, अब N2O की कंसंट्रेशन से, जो कि हमारे पास क्या है 1.1, ये किसकी है, N2O की। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे N2O की जो कि है 1.1। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो केसी है उसमें इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, हम साथ में, हम इनके साथ लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, इनके जो यूनिट्स हैं, रिस्पेक्टिव यूनिट्स, उनको हम यहाँ साइड पे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, उनके यूनिट्स साथ में मल्टीप्लाई होते हैं, हर, हम देख रहे हैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि हमने कहा था ना कि एक नंबर कितने पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब कि वो वॉल्यूम का आ गया। ठीक है, इसको डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, लीटर का होता है, यूनिट होता है, तो हम कह रहे हैं पर डेसीमीटर, यानी डेसीमीटर -3 हो रहे हैं ना, रेस टू द पावर -3, इसका मतलब है कि ये क्या है, डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर में फी लीटर, यानी कि डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है, तो फी लीटर कितने मोल्स मौजूद है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह 1.1। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि 3.9 के साथ क्या था, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन स्क्वायर था ना, तो उसके साथ भी तो स्क्वायर लगेगा क्योंकि पूरी वैल्यू के साथ स्क्वायर लगता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह फिर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ भी 1.95 के साथ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब था, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन इसके साथ स्क्वायर नहीं था, तो इसलिए हम, क्योंकि कोई स्क्वायर नहीं है ना यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, फिर हम डिवाइडेड बाय का साइन, नीचे किसकी है, 1.1 के साथ यानी N2O की, उसके साथ भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है मौजूद। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने लिखा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो जब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये रूल है कि इसकी यूनिट्स के साथ भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले कैलकुलेटर यूज करते हुए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3.9। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया, उसको मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ, 1.95 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हमने जो आंसर आया उसको डिवाइड किया किससे, 1.1 के स्क्वायर से, तो 1.1 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये आ गया ना हमारे पास, आंसर का डिवाइड किया 1.1 के स्क्वायर से, तो इक्वल्स टू करेंगे तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 24.51। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर कि हमारे पास के सी की फाइनल वैल्यू आ गई है, जो कि है क्या है, के सी इक्वल्स 24.51। ठीक है, हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, ये 24.51। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यूनिट्स को हम देख लेते हैं। यूनिट्स को देखने के लिए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर मौजूद है न्यूमरेटर में, और मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में भी मौजूद है, यानी कि फुल वैल्यू जो है वो इससे कैंसिल हो सकती है, हो गई कैंसिल। ठीक है, अब एक हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब बच गया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं, क्या हमारे पास यूनिट्स आ गए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो, इसको हम जो है वो हाईलाइट कर देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई है, फाइनल वैल्यू आ गई के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई है 24.51 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। केसी की वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारे पास जो है वो रिएक्शन कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है, और इसके मुताबिक हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कि हमने रिवर्सिबल रिएक्शन जो हमारे पास मौजूद था, हमने उसको बैलेंस किया, उसकी केसी के जो है वो एक्सप्रेशन निकाला, एक्सप्रेशन में हमने वैल्यूज हमें गिवन थी, हमने वो वैल्यूज पुट की और हमने आंसर निकाल लिया केसी का।